Hello students, how are you? I hope you all are safe and studies very well at your home. I am your EVS teacher from Ajastan Public School, and today I am going to discuss about our second chapter that name is All Together. It means सब साथ मिलके. हम सब साथ मिलके हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा पाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसी मोरल स्टोरी दी गई है. So let's see our second unit. We use air, water and food. ये तीन मेन रिसोर्सेस है हम ह्यूमन बींग को एक जिंदा रहने के लिए. एयर जो हम ब्रेथ हमें सांस लेने के लिए हम एयर का यूज करते हैं. वाटर पानी को पीने के लिए हम यूज करते हैं. एंड फूड विदाउट दैट वी कांट लिव. ठीक है, ये तीन मेन रिसोर्सेस है. समटाइम वी सी देम बीइंग मिसयूज. कई बार हम देखते हैं कि इसका ज्यादातर मिसयूज हो रहा है. जैसे कि पानी का ज्यादातर सभी जगह पे मिसयूज होता है. कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है. तो हमें ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए. एनवायरमेंट गिव्स अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. एनवायरमेंट हमें क्या देता है? लैंड देता है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर फूड को ग्रो कर पाए, हमारे हाउसेस को बिल्ड कर पाए, बना पाए हमारे हाउसेस को. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम मेंटेन कर पाए, उसको हम बचा पाए? ऐसा कुछ हम कर रहे हैं? Our country is a country with a rich diversity. हमारी कंट्री पूरी डाइवर्सिटी से भरी हुई है. उसमें अलग अलग तरह के रिलीजन्स है, अलग अलग तरह की कास्ट है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस है. ठीक है, आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रिलीजन्स है, धर्म है अलग अलग, कास्ट है अलग अलग तरह की, लैंग्वेजेस अलग अलग है. गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वैसे ही आप कहीं पे बाहर जाओ तो वहाँ पे भी आपको अलग लैंग्वेज सुनाई देगी. ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सेक्स एंड स्टेटस. तो ये सारी डाइवर्सिटी है इंडिया की अलग अलग. Although these diversities are there, even then we are provided with the equal facilities. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम सभी को इक्वल फैसिलिटीज मिल रही है. जैसे कि हमें एयर मिल रही है, हमें वाटर मिल रहा है, हमें फूड मिल रहा है. We should think about where these facilities are derived from. ये हमें कहाँ से मिल रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए. तो ये सारी फैसिलिटीज हमें कहाँ से मिल रही है? Environment is the main. Here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि हमें कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है और हमें क्यों हमें अलर्ट रहना चाहिए उसके बारे में. जो भी हमें फैसिलिटीज मिल रही है, जो कि हमें फूड मिल रहा है, तो जितना खाना उतना ही हमें लेना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको पूरे दिन का पूरा खाना भी नहीं मिलता है. ठीक है, तो ज्यादातर उसका हमें वेस्ट ना हो ऐसा पूरा ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है रिगार्डिंग देम. उसके बाद एक स्टोरी दी गई है. Once a boy named Aryan reached अहमदाबाद. एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन. वो अहमदाबाद पहुंच गया. Nobody knows where he come from. किसी को भी नहीं पता था ये लड़का आखिर कहाँ से आया है. Where will we stay and what will we do to get food. उसको भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ पे रहेगा, वो खाना खाने के लिए वो क्या करेगा, उसको फूड कहाँ से मिलेगा. All our needs are fulfilled by our parents. हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी हमारी नीड्स होती है, वो सारी फुलफिल करते हैं हमारे पेरेंट्स. ठीक है, बट हु विल हेल्प दिस बॉय? कौन हेल्प करेगा? क्योंकि इस बॉय के पास इस बॉय को तो ये बॉय तो अकेला था, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे. व्हाट विल हैपन टू हिम? तो उसके साथ क्या हुआ, तो ये हमें इस स्टोरी में देखना है. सो लेट्स सी. ओके, सो हियर द डिस्कशंस. नीचे फिगर्स दी गई है. देयर आर 8 फिगर्स ऑफ दैट बॉय. सो सी इन द फर्स्ट पिक्चर, दैट बॉय कम इन अहमदाबाद. हु इज ही इज आर्यन. उसका नाम क्या था? आर्यन. तो वो अकेला वो सिटी में आया था, ना तो कोई उसके साथ था, वो अकेला ही था. ठीक है, तो दूसरे फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है. ठीक है,
क्योंकि उसको खाने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो पैसों के लिए उसको कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करना करना होगा, तो वो कुछ काम कर रहा है, बूट पॉलिश का काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड फिगर में क्या हमें दिख रहा है, तो ही इज लिव इन अ पाइपलाइन और वी कैन से टनल, big pipeline in his live. And the fourth figure, he is cook the food for him, वो खुद के लिए खाना पका रहा है। In fifth figure, one boy joined the आर्यन, एक दूसरा लड़का आता है, ठीक है, वो आर्यन को ज्वाइन करता है, वो भी अकेला ही होता है, उसके साथ भी कोई नहीं रहता, उसके पास भी कुछ खाने के लिए नहीं होता है, उसके पास भी कुछ रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो वो भी आर्यन को ज्वाइन करता है, वो आर्यन के साथ रहता है। और यू कैन से इन अ फिफ्थ फिगर, वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, वो दोनों साथ में बैठ के बातें करते हैं, खेलते हैं, और आप देख सकते हो लास्ट वाली फिगर में वो दोनों साथ में खाना भी पका रहे हैं। तो एक स्टोरी है कि एक लड़का आया था अकेला, वो फिर काम करके पैसे कमा के पाइपलाइंस के अंदर वो रहता है, खाना पका के खाता है, और दूसरा लड़का उसको ज्वाइन करता है, और फिर दोनों वहां पे रहते हैं। तो इस स्टोरी के मुताबिक एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक कैसे आपको सोचना है फिर बोलना है। वेयर वुड आर्यन फर्स्ट हाउस टू बी, ठीक है, आर्यन का पहला हाउस कौन सा था, कौन कहाँ पे वो रहता था, तो हमें थर्ड फिगर में दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ पे रहता था, आर्यन फर्स्ट हाउस इज द बिग पाइपलाइन और अ टनल। सेकंड क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव अ फर्स्ट, आर्यन को कौन सी पहली फैसिलिटीज मिली थी, तो आर्यन हैव Aryans is come in the city and first facility is to get fresh air and water, वो हम बोल सकते हैं क्योंकि एक फैसिलिटीज ही हुई। एंड आफ्टर दैट ही दैट फर्स्ट हाउस टू बी इन अ पाइपलाइन, फिर बाद में उसको पाइपलाइन में रहना मिला, वो उसका घर उसने उसका घर बनाया खुद के लिए। Why would another boy have joined Aryan? Because he is also alone like a आर्यन, वो भी आर्यन की तरह अकेला ही था। he has a, okay, here's another question is based on that figure, what would they do now to get a more facilities, वो दोनों अभी क्या करते थे ज्यादा उसको फैसिलिटीज मिल पाए, ठीक है, they both are वर्क फॉर गेट अ मनी, वो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते थे जिसकी वजह से वो अच्छी फैसिलिटीज पा सके। where would the boys buy a vegetable from, they are buys vegetable from a market, which things of nature would have been utilized by both the friends, mainly the air, water and food, the facilities are utilized by both the friends. What are the essential things required for a man to live? There are a main three facilities or a essential requirement for a man to live are food, water and air. How would this boy keep clear the area around their houses? वो दोनों अपने घर के आसपास जो उसकी पाइपलाइन जो भी उसका घर था उसके आसपास वो कैसे साफ सफाई रखते थे, ठीक है, वो कचरा नहीं डालते थे आसपास और पूरा साफ रखते थे। उसके बाद है राइट, व्हाट इज मेड फ्रॉम वॉट, ये कुछ नीचे तीन फिगर्स दी गई है, ठीक है। फर्स्ट फिगर है खटिया की, इज अ बेड फ्रॉम मेड अप फ्रॉम अ वुड, और वो कहाँ किस में से मिलता है हमें वुड, वुड कम फ्रॉम ट्री, ट्री ट्री में से हमें क्या मिलता है, और हम क्या करते हैं, हम ट्रीज को मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम ये जो बाकी की फिगर है उसके आंसर दिखते हैं। सो आई विल शेयर द आंसर, ओके, सो हियर इट इज आंसर ऑफ देयर फिगर। तो सेकंड है, एक थाली में अलग अलग तरह के डिश फूड्स है, ठीक है, सो मेड फ्रॉम पल्सिस वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, वो किस में से बना है, तो पल्सिस में से बना है, वेजिटेबल्स में से बना है, सीरियल्स में से बना है, अलग अलग फूड आइटम्स अलग अलग चीज़ों में से बनी है। एंड देन वो कहाँ से हमें मिलता है, तो फूड कम्स फ्रॉम अ ट्री, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अगर कोई मिल्क है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स में से, और जो कि पल्सिस है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, वो कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स में से। और वो उसको हम क्या करते हैं, आई शुड नॉट वेस्ट द फूड, हम क्या करते हैं, फूड का हम वेस्टेज नहीं करते हैं। उसके बाद है थर्ड फिगर क्लोथ्स की, कपड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें,
तो क्लोथ्स मेड फ्रॉम अ सिल्क कॉटन एक्सेट्रा। क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ किस में से बनते हैं, तो वो सिल्क में से बनते हैं, कॉटन में से बनते हैं। सिल्क कम फ्रॉम अर्थवॉर्म, कॉटन इज मेड फ्रॉम अ कॉटन प्लांट। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो अर्थवॉर्म में से, एंड कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट में से। आई शेल कीप माई क्लोथ्स क्लीन, हम क्या करते हैं, हमारे कपड़े को हम, I hope you understood all the stories, and next stories in our next lecture. I hope you understood everything, and thank you.